देख रहे हैं सैंटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज हैदर। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ शासन नहीं किया बल्कि एक युग की नींव रखी। लखनपुर के अंतिम शासक लाल बहादुर अमरेश प्रसाद सिंहदेव एक दूरदर्शी नेता, एक जननायक और आधुनिक लखनपुर के निर्माता। 1919 में जन्म इस महान व्यक्तित्व ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई के क्षेत्र में ऐसा कार्य किए जो आज भी मिसाल बने हुए हैं। निःशुल्क छात्रावास, अस्पताल, स्कूल और 350 से अधिक तालाबों का निर्माण ये सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि जनता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक थे। 1962 में निर्दलीय विधायक बनकर उन्होंने विकास को नई दिशा दी और जनसेवा को अपना धर्म बनाया। आज उनकी जयंती पर पूरा क्षेत्र उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ नमन कर रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं रणविजय सिंहदेव लखनपुर से वर्तमान में सचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तौर पर कार्यरत हूँ। लाल बहादुर अमरेश प्रसाद सिंहदेव जी हमारे पूज्य बाबा हजूर थे और उनका जन्म 5 अप्रैल 1919 को भारत के उस समय तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन चलता था, उस समय उनका जन्म हुआ। उनकी जो शिक्षा वगैरह की भी बात आ रही थी बीच में, तो शिक्षा उनकी स्कूलिंग जो हुई उनकी वो क्षत्रिय विद्यालय, जिसे यूपी कॉलेज भी कहा जाता है, वाराणसी से उनकी स्कूलिंग हुई और आगे कॉलेज की पढ़ाई उनके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने किया। शादी हुई थी उड़ीसा में मयूरभंज महाराज साहब के यहाँ। हमारी पूज्य जो बुआ हजूर थी वो उड़ीसा के मयूरभंज रियासत की राजकुमारी थी। शादी के बाद जैसा हम लोग शुरू से सुनते आए बड़ों से, पूर्वजों से, इसमें बात ये आई कि विवाह के बाद भारत में अंग्रेजों का शासन ही था। पढ़ाई तो पूरी हो गई थी, विवाह भी हो गया। फिर जो हमारे दादा हजूर थे स्वर्गीय लाल बहादुर अवधेन्द्र प्रसाद सिंहदेव जी, उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें हमारे बाबा हजूर को, लाल बहादुर अमरेश प्रसाद सिंहदेव जी को, उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से यहाँ की जो राजकाज की जो व्यवस्था थी वो संभालने का मौका दिया था कि आप आके इसका संचालन करें। कारण ये था कि तब का जो लखनपुर गढ़ था, इस गढ़ के माध्यम से 2 तप्पा का व्यवस्था संभाला जाता था। एक रामपुर तप्पा है, जो इस रामपुर तप्पा में आज का लखनपुर जनपद, उदयपुर जनपद, ये पूरा क्षेत्र कवर होता है। और एक महरी तप्पा भी लखनपुर गढ़ से ही संचालित होता था। महरी तप्पा आज आपको कहेंगे तो नया सा लगेगा, लेकिन जो आज का बलरामपुर जनपद है वो पूरा महरी तप्पा के नाम से जाना जाता था पहले। ये दोनों ही तप्पा लखनपुर गढ़ से शासित जगह थी। आप पूछे कि लोकतंत्र में आने के बाद क्या हुआ जी। उनकी भूमिका अगर राजतंत्र में, क्योंकि वो यहाँ शासन व्यवस्था देख रहे थे, लोगों से जुड़ाव था, लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का आभास था उन्हें, तो राजतंत्र से जब लोकतंत्र आया भारत की आजादी के बाद, तो उन्हें ऐसा लगा कि मुझे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए और कुछ करना है। करने के लिए माध्यम था कि आपको निर्वाचन में कहीं आना पड़ेगा। तो 1962 के विधानसभा निर्वाचन में बतौर निर्दलीय विधायक वो निर्वाचित हुए, वो चुनाव लड़े और अच्छे मतों से निर्वाचित हुए। और मेरे ख्याल से अंबिकापुर विधानसभा के वो प्रथम और आज तक के एकमात्र निर्दलीय निर्वाचित विधायक हैं। वो निर्वाचित हुए और उसके बाद उन्होंने जो ज्यादा से ज्यादा बन पड़ा अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए, अपने यहाँ की जनता के लिए बहुत भरपूर प्रयास किया कि जो ज्यादा से ज्यादा हो सके हम उनके बेहतरी के लिए काम कर सकें। श्रीमती सावित्री दिनेश साहू, नगर पंचायत लखनपुर अध्यक्ष। यहाँ जो राज परिवार के द्वारा खास तौर से लाल बहादुर अमरेश सिंहदेव के द्वारा किस तरीके से कार्य किया गया और लोगों को आज इस विषय में कितनी फायदा हो रही है, इस संबंध में जानकारी बता दें। लाल बहादुर सिंहदेव ने बहुत अच्छा कार्य किया और पिछले वर्ष जब विधायक थे वो यहाँ हॉस्पिटल दिए थे और हॉस्पिटल में अभी भी पब्लिक का बहुत अच्छा से इलाज हो रहा है और उसका उपलब्ध उठा रहे हैं। देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार मेरे पूर्वज, मेरे परदादा
यहाँ पहले से जुड़े हुए थे और वो हकीम का काम किया करते थे, हकीमी। उस वक्त डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। और मेरे दादा वहाँ बच्चों को पढ़ाया भी करते थे। और हमारे पूर्वज पहले से जुड़े रहे। जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद भी लाल अमरेश प्रसाद सिंहदेव जी ने कुछ वर्ष राज्य का कार्यभार संभाला और आपके द्वारा अस्पताल, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहा, जो काबिल तारीफ है। किस तरीके से इनके द्वारा लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ने के लिए किस तरीका से कार्य किया गया था और स्वास्थ्य के विषय में इनके द्वारा किस टाइप से कार्य किया गया? इनके द्वारा अपना ही बगल में भंडार जो था, बच्चियों के लिए हॉस्टल, बच्चों के लिए हॉस्टल निःशुल्क, कोई शुल्क न तो गवर्नमेंट से न बच्चों से लिया गया। और बगल में ही एक 4-5 कमरे का जो था इनका गोदाम, उसको खाली करा के और उसमें स्कूल का संचालन किया गया था, जिसमें मैं भी पढ़ा था। अस्पताल के क्षेत्र में स्वास्थ्य के विषय में इनके द्वारा किस टाइप से कार्य किया गया? स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया कि जब यहाँ डॉक्टर नहीं थे तो सबसे पहले यहाँ एक कंपाउंडर हुआ करते थे, मजहर अली। वो जो आज अस्पताल चल रहा है, वहाँ बैठ के वो निःशुल्क दवाएं वितरण किया करते थे और उनका काफ़ी इलाज से लोग अच्छा हुआ करते थे और काफ़ी भीड़ रहा करता था। आपके तालाबों के मामले में इस संबंध में जानकारी बता दें आप। बताया कि इस मन के बारे में आने जाने का कोई साधन नहीं था। अंबिकापुर हो चाहे बिलासपुर हो, उस समय विधायक बनी है और राजधानी भोपाल था उस समय हम लोग का। वो वहाँ जाकर बहुत प्रजा जनता लोग जहाँ त्रस्त से मन आने जाने का, पानी के लिए साधन, मन खेती कर, वो प्रकृति के चलते मन पानी मिलता था, तब खेती होता नहीं होता। तो वहाँ तो हम बांध जो नदी हमारे चुल्हट नदी है, वो चुल्हट नदी के पास में 2 पहाड़ है और बीच में नदी बहती है, वो बहुत नजदीक में कम में है। उसको जोड़ने के लिए जब जुड़ेगा तो हमारे लखनपुर के जितने जनता आसपास के गांव के हैं उनको आपका सुविधा मिल जाएगा। उन्हें अपनी विधायक का समय में कार्यकाल में उन्हें बहुत ही प्रयास किया और आज जो रोड बन गया बिलासपुर अंबिकापुर रोड बन गया उसी समय में, और आपका आने जाने का हमारी साधन और कुंवरपुर डैम भी बना, जो कि आज हम लोग फायदा कई गाँव लोग फायदा उठा रहे हैं। यहाँ जो तालाब जो था, ये जो 365 तालाब रहे, ये किनके द्वारा कराया गया था और इसकी क्या? हमारे अपने दादा के द्वारा करवाया गया है, जो आज जनता का फायदा उठा रहे हैं और उनके साथ माने तालाब से भी बहुत से माने खेती का सिंचाई भी कर लेते हैं लोग, जिससे काफी किसानों को फायदा हो जाता है। लखनपुर रियासतगढ़ लाल बहादुर अमरेश प्रसाद सिंहदेव सन 1962 में प्रथम निर्दलीय विधायक अंबिकापुर विधानसभा से चुने गए थे और भारी बहुमत से इन्होंने विजय हासिल की थी। उस समय मध्य प्रदेश भोपाल में राजधानी रहा करता था। और मैं पार्वती पांडे लखनपुर से हूँ। आपके द्वारा यहाँ गढ़ में जो स्कूल की जो व्यवस्थाएं की गई थी, वो किनके द्वारा की गई थी और उसमें आप लोगों को किस टाइप से लाभान्वित हुए, इस संबंध में जानकारी बता दें। यहाँ गढ़ में अमरेश प्रसाद सिंहदेव यहाँ लड़की स्कूल खुलवाए थे बच्चियों की सुविधा के लिए, कि उनको सही शिक्षा मिले और अपने गढ़ के अंदर ही प्रांगण में, अपने गढ़ के प्रांगण के में पढ़ने के लिए व्यवस्था किए थे। पूरे बच्चियां पढ़ती थीं। 64-65 में खुला था, 64 में।
हाँ। क्या यहाँ पर वो बालिकाओं के लिए क्या छात्रावास, निःशुल्क छात्रावास की भी व्यवस्था हाँ, कराई गई थी? छात्रावास की भी व्यवस्था किए थे। वो बाहर से जो लड़कियां रहती थी, आती थी, वो पढ़ के वहाँ रहती थी, उनको सब व्यवस्था था रहने का। इन सभी चीजों से आज कितने लोग लाभान्वित होंगे, किस स्थिति तक वो पहुंचे, इस संबंध में आप कुछ बता दीजिए। बहुत लोग हुए होंगे। अब तो मिलना जुलना होता नहीं है, सब कोई गृहस्थ में है, कोई कर्मचारी है, कोई कुछ है, सब बड़े बड़े आदमी हैं, उद्योगपति हैं। मतलब राजा के द्वारा जिस हाँ, टाइप राजा से के द्वारा। व्यवस्था कराई गई, यानी ये हाँ। एक संतोषजनक और बालिका शिक्षा के लिए उपयुक्त रहा। हाँ, बहुत उपयुक्त था और हम बहुत अच्छे से वो ध्यान दिया करते थे। सबके पढ़ाई लिखाई में, बोलचाल, सब चीज में वो आते थे, पूछते थे, सब करते थे।